सच्चा है, तू कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, तू हर एक लोगों से प्रेम रूप से समान रूप से प्रेम करता है और प्रत्येक लोगों को बचाना चाहता है नरक से, पापों से और बुराई से। प्रभु तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरी कृपा और तेरी दया हमें हर दिन नया बनाता है और हमारे लिए नया हर दिन जो तेरी दया का स्वाद चाखा वही इंसान दया में नया बदले जाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। कई बार हमारी गलतियों के कारण हम तेरी प्रकाश को छुपा देते हैं, और जब हम गलतियों को मानकर तेरे पीछे नम्र पूर्वक अधीनता पूर्वक चलते हैं तो वही प्रकाश चमकने लगता है। प्रभु हम धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू सोने चांदी बहुमूल्य पत्थर से भी कीमती है। धन्यवाद देते, इस धरती पर कोई भी ऐसा
मूल्यवान चीजें नहीं जो तेरी तुलना कर सके। प्रभु सब चीजें तेरे सामने नाम मात्र। धन्यवाद देते। थैंक यू। यीशु तू है चांदी से भी कीमती। यीशु तू है सोने से महंगा। यीशु तू किसी भी चीज तुझसे बढ़कर और नहीं। ये सृष्टि हो या हमारे दिल हो या हमारे जीवन या सोना या चांदी या हीरे, तुझसे बढ़कर नहीं हो सकती, क्योंकि तू इन सारी चीजों को बनाता है और बनाया है। इसलिए तू हमारे लिए मूल्यवान है, तू हमारे लिए कीमती है, तू हमारे लिए सबसे बढ़कर। धन्यवाद देते। तू हमें सुंदर बनाता है। जो तेरे वचन सुनते हैं, तेरे वचनों के अनुसार चलते हैं, तेरे वचनों को अपने दिल में रखते हैं, तू उन्हें सुंदर बनाता है। तेरी चमक में वो बढ़ते हैं, वो प्रकाशित होते हैं और जैसा दिन दोपहर तक जैसा सूरज चमकता है उसी प्रकार वो चमकते हैं। धन्यवाद देते हैं। तेरी वचनों के द्वारा हम चमकने लगे तो आप हमारे जीवन में चमक लेकर आओ। धन्यवाद देते थे। तेरी रोशनी, तेरी ज्योति से हम चमके थे। धन्यवाद देते। तेरी भलाई, तेरी अच्छाई से, तेरी स्वभाव से हम बढ़ सके, तेरी बुद्धिमत्ता में हम बढ़ सके, चमक सके। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते। प्रत्येक हृदयात्मा को अभिषेक करो, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार हम जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता
धन्यवाद देते आज इस दिन के समय इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करिए और तेरी इच्छा के अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करिए। तेरे अनुग्रह से भर दीजिए, तेरे अनुग्रह शब्दों से भर दीजिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते। मरियम जी और पिंकी जी है, उनका बेटा सत्यम। जोरदार तालियां, बहुत बहुत तालियां। बरेली से हैं, बरेली से हैं और स्वागत है आपका। बरेली में भी हमारी एक छोटा सा कलीसिया है, जानते हैं ना, इनके द्वारा वहाँ शुरू हुआ है। एक जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को जानते हैं कि नहीं क्या जानते हैं, रविवार को कितना बजे है सभा? 11 बजे। हम कंफर्म नहीं है, अभी कल पता करके हम बता देंगे, ग्रुप में आपको डाल देंगे और बाकी सब लोगों को बता देंगे। शायद वहाँ होगा या स्कूल में होगा, नहीं मालूम। लॉकडाउन अगर खुल गया है तो शायद स्कूल में हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कंफर्म कर देंगे कॉल करके या व्हाट्सएप में, ओके। और बस इतना ही है, इतना ही सूचनाएं हैं, ठीक है, ओके। और आइए हम लोग पेट के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद एक गीत है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट परमेश्वर में वचन में चलेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते इस पेट को तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रभु तू हम सभी लोगों को बड़ा भेंट दिया, तेरे एक लौता पुत्र जो क्रूस पर बलिदान किया, हमें हमारे लिए नरक से, पापों से, बुराई से, शैतान से, मौत से हमें छुड़ाया। इससे बढ़कर और भेंट कोई नहीं हो सकता। प्रभु आज हम तेरे संतान हैं, अगर हम तेरे संतान हैं तो खुशी दिल से हम तुझे दे सके और नम्रता पूर्वक प्रभु तुझे दे सके, क्योंकि हम पाने के लिए नहीं बल्कि एक तरह एक आज्ञा है और उसी आधार पर हम चल सके। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो इस भेंट, इस कलीसिया को, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। एक सवाल है जो बाइबल में है, और वो है कि क्या ऐसा कोई पाप है जो प्रभु यीशु क्षमा नहीं कर सकता है? ऐसा कोई पाप है? तो आज हम उसके विषय में बात करेंगे थोड़ा। ठीक है, मरकुस की किताब 3 अध्याय खोलिए। मरकुस 3 अध्याय और 20 से लेकर लास्ट तक, 20 से लेकर 30 तक, 20 से 30 कोई एक दिन पढ़ेंगे। और 20 से लेकर 30 तक। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह अपने पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न दे, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के साथ सब साफ पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता इस संदेश को, प्रभु आपकी इच्छा अनुसार अगुवाई करो, दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। तेरी आत्मा की शक्ति के अनुसार और तेरी इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, पवित्र आत्मा की निंदा। ठीक है, यहाँ पर वचन 28 पढ़ेंगे दोबारा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। ओके, जो पवित्र आत्मा के बारे में जो निंदा करता है वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न ये आता है कि हम लोग देख सकते हैं इसमें कई सारी बातें। ठीक है, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। कई सारे प्रश्न आ जाता है हमारे दिमाग में, मन में प्रश्न कई सारे होते हैं। आज जो शीर्षक हम इस विषय में हम बात करते कि परमेश्वर मनुष्य को क्षमा नहीं कर सकता है, कि परमेश्वर मनुष्य को क्षमा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, या ऐसा कोई पाप है जो परमेश्वर मनुष्य को क्षमा नहीं कर सकता है। यह एक बहुत गंभीर सवाल है, नहीं, यह एक बहुत गंभीर सवाल। तो इसीलिए इस प्रकार सवाल आते हैं, कई सारे लोगों के अंदर बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ध्यान देना कि लोग किस प्रकार से इस सवाल को उठाते हैं और सवाल करते हैं। ओके, 2 बातें ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर है मेरे उद्धार के विषय में कैसे निश्चय हो सकता हूँ। लोग पूछते हैं ना, मैं जो उद्धार मिला क्या नहीं मिला, आप कैसे निश्चय हो सकते हो, आप कैसे जान सकते हो, आप कैसे समझ सकते हो ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको समझना। दूसरी बात है कि मैं परीक्षा पर कैसे जय पा सकता हूँ ना। जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है कैसे मैं जय पा सकता हूँ, जीत पा सकता हूँ, या चिंता पर कैसे मैं विजय पा सकता हूँ ना। चिंताओं पर जब चारों तरफ से चिंताएं आएगा तो उसमें मैं कैसे विजय हूँ, विक्ट्री ना बोलते ना, विजय हूँ।
मैं क्षमा कैसे पा या सकता हूं? करेक्ट? कई बार होते हैं, कई बार हम पाप करते हैं, क्या परमेश्वर क्षमा करता है या नहीं करता? डाउट होता कभी कभी। कभी कभी कुछ हमारे जीवन में हमारी इच्छा अनुसार कुछ चीजें ना होने से प्रश्न आते हैं। बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं और डाउट भी आता है। इसीलिए विश्वासी लोगों में संदेह का जो कीड़ा है मार देना चाहिए। समझ रहे? जो संदेह का कीड़ा आपके अंदर है उसको मार देना चाहिए, उसको थोड़ा सा भी जगह नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो वायरस की तरह आपको खाएगा, धीरे धीरे करके खून चूस लेगा और आपको ना मार डालेगा। समझ रहे? ये बहुत खतरनाक चीज है। परमेश्वर के पास जाने का क्या एक ही मार्ग है या और भी कोई है? कभी कभी ये भी आता सवाल नहीं। बहुत से ऐसे सवाल है। विश्वासियों को बहुत से समस्याएं क्यों होती नहीं? मुझे प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? ऐसे सवाल सब आते हैं। क्या ऐसा कोई पाप है जो मनुष्य, जो प्रभु यीशु क्षमा नहीं कर सकता है? विश्वास क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ये सारे चीजें सवाल आता है एक विश्वासी के मन में। आज हम लोग देखेंगे ना मरकुस का 3 अध्याय 20 से 30, पवित्र आत्मा की निंदा कैसे करते। निंदा पवित्र आत्मा के बारे में जो निंदा करता है उसको क्षमा नहीं किया जाए बात करता है। मनुष्य जो कुछ भी करता है सब कुछ क्षमा करने के लिए तैयार है परमेश्वर। इसीलिए तो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जीवन दिया आपको मुझे क्षमा करने के लिए। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसी बातें हैं तो एक एक वचन में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से और यहाँ पर यीशु किस तरह इन विरोधियों का और इनके बीच में बातचीत किया। कई बार होता है कि हमारी परिस्थिति, हमें कोई आरोप लगा रहा, हम पर कोई दोष लगा रहा, तो हम ऐसे परिस्थिति में किस तरह से परमेश्वर को प्रकट करते हैं, किस तरह से परमेश्वर को प्रेजेंट करते हैं, वो इम्पोर्टेंट, वो जरूरी है, वो समझने की जरूरत है। यहाँ पर एक चीज, उसके परिवार के लिए उसकी मांग ज्यादा थी। 28 वचन पढ़िए, 3 का 28, मरकुस का 3 अध्याय में हाथ देकर रखिए। ठीक है, वचन 28 पढ़िए दोबारा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। ओके, सब कोई मांग करता है, उसके सबसे पहले परिवार की मांग थी ना, उसका परिवार की मांग थी। और 20 और 21 वचन में हम देखते हैं मरकुस के, तब वह घर में आया और ऐसी देखते क्यों इतना ज्यादा मांग थी उसके ऊपर। आगे आगे हम लोग जैसे जाएंगे उसके विषय में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। 20 और 21 वचन में पढ़ेंगे। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। ओके, उसकी कौन कह रहा? उसके घर वाले। घर वाले का मांग क्या है? उसका चित पर नहीं है। घर वाले, आप एक प्रभु में विश्वास करते हो, बाइबल पढ़ते हो, कभी कभी आपकी घर वाले बोलेंगे आपकी चित में, आपको बोलेंगे पागल। समझ रहे हैं? चित में नहीं, उसके घर वाले के, उसके घर वाले के विषय में हम लोग बात करते हैं। समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, यूहन्ना 7 का और वचन 5 में, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते, उसके जो भाई लोग थे उस पर विश्वास नहीं करते। कौन भाई थे? याकूब और यहूदा। यहूदा यीशु मसीह को पकड़ने वाला नहीं, जो यहूदा पत्री लिखा है उसने, वो यीशु का भाई है। समझ रहे हैं? और याकूब जो कलीसिया का एक लीडर था बाद में। यीशु के भाई
यीशु के भाई लोग कहा कि वह पागल है। कभी कभी आप लोग भी इसका सामना किया होगा जब प्रभु पर विश्वास किया। लोग बोलेंगे ये लोग गए काम से गए, पागल हो गए ना, ये लोग अपनी माता को छोड़ दिए दूसरे माता पर चले गए। नहीं समझ रहे? मतलब कहने का मतलब कि अपनी धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में घुस गए, मां का अपमान किया है। बहुत लोग कहते हैं। यीशु के लोग भी, यीशु के भाई लोग भी यीशु को क्या कह रहे हैं? वो पागल है और उसका दिमाग ठिकाने में नहीं है। उसका जो दिमाग है ठिकाने में नहीं है। उसके परिवार वाले, आप सोचिए अगर कोई किसी का परिवार अगर साथ नहीं देता तो कितना दुख होता है। समझ रहे? बहुत दुख होता है। कभी कभी हम लोग संडे को सुना अहम पर नहीं रहना चाहिए। यीशु मसीह कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यीशु को देखना चाहिए। हमको दुख होता है यार, मैं क्या बोलूं आप उसके बारे में। कई बार होता है कि हम लोग बहुत चाहते हैं जिन लोगों को, उनसे अगर कुछ उम्मीद रखते हैं और वही लोग उम्मीद तोड़ देते हैं तो हमारा जो भरोसा, जो विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है। और यीशु अपने परिवार की मांग ज्यादा थी। वो लोग डरते थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो लोग कहते कि भाई ये हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा। वही सोचते थे, वो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा और कुछ नहीं। हम लोग इधर भी जाएंगे तो हमको लोग ताने मारेंगे, अरब शराब बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे। इसीलिए लोग इस तरह से कह रहे हैं। समझ रहे हैं? प्रेरितों के काम की किताब में 26 और 24 वचन में फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है। क्या कह रहा? तू पागल है क्योंकि तुझमें बहुत विद्या होने से पागल हो गया। तुझे बहुत विद्या हो जाने से या बहुत ज्ञान हो जाने से तेरा दिमाग खराब हो गया। सोचिए कैसा बोल रहा है ना फेस्तुस। प्रेरितों के काम 26 और 26 का 24 में बहुत विद्या होने से लोग अहम में आ जाते। अहम मतलब जानते हैं? घमंड। एक याद रखिए, घमंड आपको परमेश्वर को आपके जीवन से बहुत दूर कर देता। समझ रहे? नम्रता परमेश्वर को करीब ले आता है। नम्रता पर परमेश्वर दया करता है। पौलुस के पास विद्या नहीं था। पौलुस तो कहता कि मैं जो भी मैं पढ़ा लिखा किया था उसको मैंने कूड़ा समझ लिया। किसके लिए? प्रभु के लिए। फिलिपियों की किताब में कहता है ताकि मैं उसकी मृत्युंजय को समझ सकूं, उसके पुनरुत्थान को जान सकूं, उसने जो क्रूस पर इतनी बड़ी कुर्बानी दी उसको मैं समझ सकूं। समझ रहे? एक यहाँ पर मुझे बात अच्छा लगता है। बोले कोई कोई लोग उग्र होना पसंद है कि उग्र होना? हाँ? उग्र होना सही है या गलत? गलत है। अब मैं बताता हूँ गलत क्या सही क्या। उग्र होना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम उग्र अगर नहीं होते हैं तो हम आत्मिक में बढ़ नहीं पाते। अब सुनिए, उग्र का सही मतलब जड़ पकड़ने होना। जड़ पकड़ने का, जड़ पकड़ना। समझ रहे हैं? जड़ पकड़ना। किससे? किसमें जड़ पकड़ना? बुराई में नहीं, बुराई में नहीं। आप एक आत्मिक हो, आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के राज्य में हो, आप मौत से पार होकर अनंत जीवन में हो। आप सुनिए, जीवन शैली की दिशा में उसे मजबूत से बने रहने के लिए जड़ बहुत जरूरी है। कुछ चीजें उग्र अगर नहीं होंगे, कुछ स्वाभाविक चीजों को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उग्र होना बहुत जरूरी है। अगर मैं उग्र हूं तो ये जो 10-12 क्वेश्चन जो मैंने पूछा ना, ये क्वेश्चन आपको भ्रमित कर सकता है। इसीलिए आपको उग्र होना बहुत जरूरी है। दूसरी एक शब्द में उग्र, जड़ पकड़े रहना। जड़ पकड़े रहना यानी कि हमेशा मजबूती में रहना। समझ रहे? मुझे कोई हिला नहीं सकता। जो पेड़ जड़ मजबूत है उस पेड़ को कोई हिला नहीं सकता।
चाहे तूफान हो, चाहे जमीन पिघल जाए, तब भी वो नहीं हिलेगा। बिकॉज उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका जो जड़े है गहराई पर। समझ रहे? दूसरा एक शब्द उग्र होने का मतलब है अपने जीवन उस पवित्र मार्ग में ले जाना है और मजबूत खड़े रहना है, सारे परंपराओं से पार होकर। इसीलिए मुझे उग्र हो। समझ रहे? कितना अच्छा है ना? नहीं तो हम लोग क्या होता है, ऐसे विश्वासी है, कभी अपने सवाल नहीं पूछते, उधर गिर जाते हैं, उधर गिर जाते हैं। जब प्रभु में तकलीफ होता है तब दौड़ के आते हैं। समझ रहे? इसीलिए जड़ पकड़ना, उग्र होना बहुत जरूरी है आध्यात्मिकता में। ओके, दूसरी बात यहाँ पर और एक बातें है जो उग्र के बारे में। उग्र मतलब है सच्चाई के लिए खड़े रहना, तब मैं उग्र हम लोग जब शब्द सुनते हैं उग्रवादी, नहीं उग्रवादी होने के लिए नहीं बोल, सच्चाई में खड़े रहना। समझ रहे? उग्रवादी कैसे होते? मरेंगे तो मरेंगे पर मार के मरेंगे, नहीं उनका ही कहना है। नहीं कहते नहीं, ऐसा होता है, पता नहीं। सच्चाई के लिए खड़े रहना। उग्र उनके विरोध में खड़े रहना है जो सच्चाई के विरोध में बोलते हैं। समझ रहे? जो सच्चाई के विरोध में बातें करते हैं, उनके विरुद्ध में खड़े होना का मतलब है उग्र रहना। दूसरी बात ये था उसके परिवार की मांग। उसे क्या मांगा? उसको ले जाना चाहते हैं, उसको आपस घर ले जाना चाहते हैं, उसको छुपा के रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उसका दिमाग चीज पर नहीं है, वो पागल है। दूसरी बात, उनके लोगों के लिए वो दुष्ट आत्मा से भरा था। उनके लोगों के लिए, उसके परिवार के लिए, उनके लोगों के लिए, उनकी लोग ना, वहां की जो लोग थे, यीशु को क्या कहा? कहां से आए थे ये लोग? वचन 22 से 24 पढ़िए। तीसरा अध्याय मरकुस का। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे या कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। ओके, ये शास्त्रीय फरीसी धर्मगुरु लोग, उनके लोग हैं। यहूदी जिस लोगों के बीच में यीशु है, वो लोग यीशु को क्या कह रहे हैं? उसके अंदर शैतान, दुष्टात्मा। कमाल, धर्मगुरु हो तो पुरानी व्यवस्था के बारे में जानते हो, मसीह कैसा होगा, मसीह कैसे आएगा, मसीह क्या करेगा, सब कुछ जानने के बावजूद भी कह रहे हो उसके अंदर दुष्टात्मा है। कमाल है। कभी कभी कई सारे मसीह लोग जानने, बाइबल को जानने के बावजूद भी ऐसे ऐसे शब्द कह देते हैं, शर्म आता है। बाइबल पढ़ रहे, शर्म आता है। बाइबल स्कूल में है, वो समझ नहीं पाते कि ये गलत है। अब ये धर्मगुरु लोग भी यीशु के अंदर दुष्टात्मा है कह रहे हैं, तो यीशु उन्हें दुष्टांत में बात करता है। शास्त्रियों का आरोप था यीशु में शैतान है। मत्ती का 12:22 से 24 पढ़िए। देखिए कौन उनको क्या करके रखा। मत्ती का 12:22 से 24। शास्त्री फरीसियों का आरोप क्या है? यीशु में शैतान है। 12 अध्याय का 22 से 24। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बाल-जबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। ओके, बाल-जबूल का नाम यीशु मसीह को बाल-जबूल उसका लीडर है। उसकी लीडरशिप में यीशु ने सीखा है और उसी की सामर्थ से निकल रहा है। सोचिए कौन कह रहा है? शास्त्री फरीसी।
समझ रहे हैं? शास्त्री फरीसी लोग उनको आरोप लगा रहे हैं कि यीशु शैतान की ताकत से वाल-जब, ये एक दुष्टात्मा की शक्ति है, शैतान की एक नाम है। ओके, दूसरी बात हम देखते हैं उद्धारक की जवाब। ठीक है, यीशु का सवाल था, मरकुस का 3:23 पढ़िए। मरकुस का 3:23 पढ़िए। शैतान कैसे दूसरे शैतान को निकाल सकता है? करेक्ट। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? ओके, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यीशु का पहला ये क्या बोलते हैं कि पहला वो विवरण दे रहा, समझा रहा और बता रहा। एक उदाहरण, सबसे पहला जो एक उदाहरण सांसारिक है। ठीक है, वो संसार के बारे में समझाया। पहले संसार की तरफ ध्यान देने के लिए क्या, 24 वचन पढ़िए। यीशु ने कहा, यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? ओके, अगर कोई राज्य में फूट पड़े, वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? आप देख रहे हैं अफगानिस्तान क्या हालत है, समझ रहे हैं? अगर कोई राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य बना नहीं रह सकता। आप कैसे कह सकते भाई एक शैतान को निकाल सकता है? कैसे पॉसिबल? नहीं हो सकता। भाई एक सांप जाकर चिड़िया के अंडे खा सकता है, चिड़िया को घोंसले से बाहर कर सकता है। एक चिड़िया जाकर एक चिड़िया को बाहर नहीं कर सकता। समझ रहे? शैतान अपने कार्य को, अपने राज्य को कैसे खत्म कर सकता है? वो कैसे ठीक करेगा? वो तो राज्य विस्तार करना चाहता है, वो तो बढ़ाना चाहता है, वो कैसे ठीक कर सकता है? ये उदाहरण जो था सांसारिक था। राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता? नहीं रह सकता। दूसरी बात था, ये सांसारिक रूप से समझा रहा था यीशु मसीह। ठीक है, दूसरी बात सामाजिक रूप से आप समझा रहे उनको। कैसे? वचन 25 पढ़िए। और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? ओके, पहले राज्य के बारे में बात किया, फिर आप घर के बारे में बात करें। ये सामाजिक तौर पे वो बात करें, सांसारिक तौर पे बात किया, अब वो सामाजिक तौर पे बात करें। यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकता? किसी घर में अगर फूट है तो घर टूट जाती, बिखर जाती, तनाव के सिवा कुछ नहीं, टूट जाती। समझ रहे? सांसारिक उदाहरण राज्य का है और सामाजिक उदाहरण परिवार का है। तीसरा उदाहरण वो आत्मिक है। यीशु जो दे रहा, यीशु जवाब दे रहा। अगर समझने वाला हो तो समझ सकता है, और नहीं समझेगा तो फिर उसके लिए रहस्य है। समझ रहे? 26 वचन पढ़िए मरकुस का। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले, वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। ओके, ये आत्मिक है, समझ लीजिए। अगर शैतान को ही विरोधी होकर उसमें फूट डाले तो वह कैसे बना रह सके? उसका तो पूरी तरह से अंत होगा। इसीलिए बार बार कहा गया, हम लोग पिछले रविवार को देखा, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में, अंधेरा उजाला के विरोध में, उजाला अंधेरा के विरोध में, झूठ सच्चाई के विरोध में काम करता है और सच्चाई झूठ के विरोध में काम करता है। झूठ झूठ को नहीं निकाल सकता। समझ रहे? दोनों घुसखोरी है, भाई भाई। वो किधर नहीं खुलेगा, वो भी नहीं खुलेगा, नहीं तो दोनों मरेंगे। समझ रहे? हाँ, नहीं खुलेगा, दोनों भाई भाई। देख ले भाई, तू खुला तो भाई मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, फिर फंस जा। समझ रहे? तो शैतान कैसे अपने राज्यों को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर यीशु शैतान की मदद से शैतान को ही निकाले तो हाउ कैन पॉसिबल? कैसे हो सकता है? आप थोड़ी समय के लिए सोचिए ना, यीशु शैतान की मदद से शैतान को कैसे निकाल सकता है? नहीं हो सकता। यीशु परमेश्वर है, इसीलिए
शैतान को निकाल पाएंगे। आप जब आत्मिक में बढ़ेंगे तभी आप झूठ और बुराई को निकाल पाएंगे। समझ रहे? यहां पर कुछ प्रकाशन, ओके, 3:26 वचन में, कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता। कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता। यहाँ पर एक यीशु प्रकाशन दे रहा है, ठीक है। पहला यूहन्ना का 4:4 पढ़ दे। सोचिए कि कोई एक बलवान है घर में, उससे पहले पढ़ने से पहले मैं एक बातें बताना चाहता हूँ। एक बलवान आदमी रहता है। कभी कभी देखेंगे आज जो चोरी होता है हमारे समाज में, बहुत सारी जगह पे, शहर के बहुत सारी जगह पे चोरी होता है। चोर क्या करता है? नजर रखता दिन में कौन रहेगा, कैसे लोग रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, जवान रहते हैं, वो देखते हैं, सब कुछ रिसर्च करते हैं, मालूम करते हैं, तभी वो लोग घुस पाते हैं। बुजुर्ग होंगे तो वो लोग हैंडल कर देंगे, अगर कोई जवान है नहीं हैंडल कर पाते, इसलिए वो देखते हैं, बाइक देखते हैं कौन सा बाइक खड़ी है। अगर स्कूटी खड़ी है तो लेडीज होंगी, अगर बाइक थोड़ा बढ़िया पल्सर और ये सब खड़ा ऊंची वाले ना खड़ा है तो बोले यंग लोग इधर रहते हैं। और समझ लीजिए पुरानी मॉडल की गाड़ी खड़ी है, बुजुर्ग बुढ़ा कोई हो, तो वो समझ जाते हैं सब चीजें, समझ रहे, तब वो लूटपाट करने आते। और देखेंगे जहां पर नौजवान है, जवान लोग हैं, वहां लूटपाट कम होता है। बुजुर्ग और महिलाओं के, कमजोर लोगों को पकड़ते हैं, जहां पर मजबूत है वहां नहीं है। समझ रहे? उसी प्रकार ये कह रहा, ये जो प्रकाशन कर रहा कि कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक उस बलवंत आदमी को पूरी तरह से बांध ना ले ना। एक कमजोर आदमी आकर या एक आदमी आकर उसको कैसे निकाल सकता? इम्पॉसिबल। यानी कि उससे भी ज्यादा बलवंत परमेश्वर। समझ रहे? 4:4 पढ़िए। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुमने है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। ओके? क्योंकि जो तुम में है वह जो संसार में है बड़ा है। संसार में कौन है? शैतान। तुम में कौन है? परमेश्वर। आत्मा के रूप में परमेश्वर आपके अंदर रहता है। रोमियो का 8:16 पढ़िए। 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ओके, आत्मा हमारी आत्मा से ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब आप परमेश्वर की संतान हैं, उस बलवंत से भी आप बलवंत हैं जो संसार में है, तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं। ओके, तीसरी बात, उसके अनुयायियों के लिए वो अलौकिक था। ये था उसके परिवार और सदुकी फरीसी लोगों को जवाब देना, और उसके अनुयायी, उसके लोग उसको फॉलोअर ना, जो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, 28 से 30 वचन पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। ओके, तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि बहुत सारे हम ऐसे काम हैं जो हम करते हैं और क्षमा मांगते वो हो जाता, पर जो पवित्र आत्मा की निंदा करता वो कभी क्षमा नहीं की जाएगी। यहाँ पर एक बात है, यीशु के साथ चलने के लिए आप कुछ बातों का विश्वास करना पड़ेगा। संपूर्ण काम पर जो यीशु ने क्रूस पर किया, उसके आने वाले दूसरी आगमन पर संपूर्ण रूप से उसकी स्वभाव में बढ़ना। जब आप स्वभाव में बढ़ते हैं, जब आप सारी चीजें करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिए कि हर चीज परमेश्वर आपको साथ करने के लिए तैयार है। पर कहता है कि अगर हम पवित्र आत्मा का निंदा करते हैं तो हम
इस धरती से जा सकते हैं। अब इसका उदाहरण हम अच्छा देखते हैं। झूठ बोलना, आत्मा में रहकर आत्मा को झूठ बोलना। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय। एक कपल एक ही दिन में खत्म हो, थोड़ी समय में, क्योंकि दोनों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, झूठ कहा। इसीलिए जब आप जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है, तो आप समझ, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से गवाही दे रहा कि आप परमेश्वर की संतान है, तो आप पवित्र आत्मा के साथ कैसे व्यवहार करना, कैसे उसको कार्य करने देना, वो आपके ऊपर है। क्षमा ना किए जाने वाले पाप क्या है, ये क्या नहीं है, ये क्या है, हमें समझने की जरूरत है। ओके, क्षमा ना करने वाले, ये पाप बहुत कम होता है। एक ही बार यीशु मसीह कहा, कहीं और दिखाई नहीं देता। एक ही बार ये बातें कहता और कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे कौन सी पाप मैं करता हूं जिसको परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा? ऐसा कौन सी पाप मैं करता हूं जो परमेश्वर क्षमा कर सकता है? यानी कि ऐसा क्या है जो नहीं कर सकता, ऐसा क्या है जो कर सकता? परमेश्वर ये भी कहा कि भूत, वर्तमान और भविष्य सारे पाप में तुम्हारा माफ किया। पर जब आप तुम मेरे संतान हो तो तुम मेरे कहने के अनुसार चलो। कुछ ऐसे पाप, अगर तुम जानकर अंधे बनते हो, जानबूझकर तुम अंधे बनते हो और जानबूझकर तुम काम करते हो, तो वो भयंकर हो सकता है। इसीलिए हमें सावधान रहना। 3 बातें। पहला, ये पाप बहुत कम होता है। ठीक है, ये पाप जानबूझकर होता है, ये पाप बार बार होता है, ये धार्मिक पाप, समझ रहे हैं? इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना। ओके, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में बर्दाश्त कर सकता है, बट पवित्र आत्मा चुप होकर या उसके सामने ऐसे काम मत करो। आप धर्मी कहलाते हो। मुझे कई बार लोगों की आदतों से शर्म आता है। लोग कुछ आदतें लोग बदलना नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता वो बिलीव किए कभी, वो विश्वास नहीं किए, क्योंकि जो इंसान विश्वास करता है वो बदलाव दिखता है, और कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं तो उनके अंदर कोई बदलाव नहीं। लोग कई बार यहूदा के बारे में पूछते हैं कि यहूदा स्वर्ग गया या नरक गया, मुझे उससे क्या करना, मैं कहाँ हूं वो मुझे पता, मैं कहाँ जा रहा हूं। यहूदा स्वर्ग गया नरक गया उसकी चिंता है, आपकी बेटा या बेटी, आपका पति या पत्नी कहाँ जा रहा उसकी चिंता नहीं। समझ रहे? कई बार हम लोग ये सारी चीजों में बहुत दिमाग लगाते हैं, पर मैं कहाँ पर हूँ वो कभी नहीं देखते, वो देखना चाहिए। समझ रहे? आप एक धार्मिक अगर होकर पाप करते हो, बार बार पाप करते हो, जानबूझकर पाप करते हो, तो आप सावधान हो। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ किया है। परमेश्वर सामाजिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर आपको अच्छी तरह से जानता है। आप संसार में कैसे हो, सामाजिक स्तर पर कैसे हो, आत्मिक स्तर पर कैसे हो, अच्छी तरह से वो जानता है। तो इसीलिए हमें बहुत संभाल कर, कभी कभी देखेंगे आपको परमेश्वर सिंपल, मैं एक सोच रहा था कि कभी कभी हम लोग सख्त जो चीजें होती, सख्त हम उसको ड्रॉप करें, जो नरम होता है उस चीज को हम लोग जल्दी अपना लेते ना, सख्त जो होता है उसको रिजेक्ट कर दो। कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे सख्त लोगों को ले आएगा ताकि आप उसके साथ शक्ति से नहीं बल्कि नम्रता से पेश करें। परमेश्वर इस प्रकार से आपको प्रेरित करता है। कभी कभी ऐसे लोगों का सामना करेगा जो आप बर्दाश्त के बाहर। कभी कभी आप ऐसे परिस्थिति में आएंगे
जो बर्दाश्त से बाहर, पर आप उस समय परमेश्वर को देखना चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पर, यीशु मसीह को इतना परिवार वाले यहूदी लोग, शास्त्री लोग, अपने लोग आरोप लगाए, फिर भी वो चुप रहा, शांत रहा। ये धर्मी लोग, यही लोग खुद आरोप लगा रहे, ये किसके शक्ति से कर रहा? ये जो शक्ति था, किसका शक्ति था? वो पवित्र आत्मा स्वयं था, जो चंगाई दे रहा है। यीशु को मृतों में से कौन जिला? पवित्र आत्मा। आपको आज समझ कौन दे रहा? पवित्र आत्मा। इसीलिए जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप कैसे आप किसी को गाली दे सकते? कैसे आप किसी को झूठ बोल सकते? कैसे आप घूस ले सकते? इजाजत देगा पवित्र आत्मा? सोचिए, अजीब अजीब लगता वो जब हम लोग पढ़ते हैं उसके विषय में ना, एक कपल के विषय में, खत्म हो गई झूठ बोलकर, थोड़ी समय के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए, जमीन जितना में बेचा इतना बेच बोल दो, वो लोग झूठ बोले। दोनों ने डिसाइड किया था, जब पास्टर पतरस पूछेंगे तो कितने में बेचा, तुम इतना में बोलना, तुम इतना में बोलना, दोनों खत्म, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा को झूठ है। समझ रहे? तो पवित्र आत्मा पतरस को पूछने के लिए प्रेरित की, नहीं तो उसको कोई जरूरत नहीं। कभी कभी आप और मेरे जीवन में भी इस प्रकार की सामने आ जाता है। इसीलिए सावधान रहो, ये 4 बातें याद रखिए ना। ये पाप बहुत कम होता है, ये पाप जानबूझकर होता है, ये पाप बार बार होता है, ये धार्मिक पाप। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। और पिता विश्वास करते हैं कि हम इस प्रकार के काम ना करें जिससे तेरी आत्मा दुखी हो और हमारी भी आत्मा दुखी हो, या हमारी कलीसिया या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जो जीवन दिया, पुनरुत्थान हुआ, उसको शर्मिंदा न करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी प्रकाशन में, आपकी चमक में, आपकी अनुग्रह में, आपकी प्रेरणा में हमें अगुवाई करना, आपकी समझ और बुद्धि में अगुवाई करना। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता। हमारी घटी कमी हमारी अंदर है, जिस प्रकार हमारे अंदर जो मन है, जो स्वभाव है, जो हृदय, उसी प्रकार प्रभु हम एक ही हृदय में ही चले, प्रयास कर कि हम एक ही हृदय में रहें और हमसे कोई पाप ना हो। प्रभु यीशु आप सहायता करो। धन्यवाद देते हैं। या कोई पाप कर भी रहा है तो हम उसमें जलन या उसको इस प्रकार से ना डांटे। प्रभु आप जानते हैं हर एक लोगों के जीवन में, आप सहायता करें, आप मदद करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करें। जैसे फरीसी लोग यीशु पर आरोप लगा, ये तो दुष्ट आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते कि तू पवित्र आत्मा की सामर्थ से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए। यहाँ पर सभी लोगों को शक्ति सामर्थ दीजिए, अभिषेक करें, समझ दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सन 2016 से हम लोग यहाँ जुड़े हैं। तो मेरी बात कही औरंगाबाद, मेरी शादी औरंगाबाद से हुई। तो हम लोग में वो नौबत आ गई, तलाक होनी थी कुछ समय तक। इतनी परिस्थितियाँ बिगड़ गई कि बस तलाक होना है, तो अपने घर तो बच्चे मेरी बताए, मतलब एक दूसरे से इतना खिलने हो गए थे कि बता नहीं सकते कि अब भाई अपने अपने घर का रास्ता नाम को हमसे नहीं बर्दाश्त होगा। कभी पास आए जीवन में बरेली जाने लगे पास, धीरे 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 शैतान में जो पासा भी समझा रहे थे। हम लोग लड़ते थे दोनों, पासा को कौन आता था, भाई मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ठीक है। कभी कहते अपने बच्चों की तरफ देखिए, ये दोनों बिगड़ जाएंगे, समझाते थे काफ़ी। खैर, लेकिन आज हम लोग इतने एक हैं कि शायद एक दूसरे के बगैर खिदमत में बगैर देखे रहते भी। एक गवाही हमारे जीवन में
2000 की है, सॉरी 2011 की। पिछले साल की क्या था, हम जेल गए थे 2011 पिछले साल की 2020 की। 20 या 19 की। अचानक से हम अपने आप में बहुत प्राउड महसूस करते थे, क्योंकि मैं बरेली में काफ़ी पकड़ रखता हूँ अच्छी। मेरा भाई भी अभी दस पहने में, तो हम पाशा साहब जाते थे, हम पाशा को वरीयता तो देते थे, वैल्यू नहीं देते। हाँ सर आइए आइए, ठीक है फिर भी खाना खिलाओ, सलवार से आए तो खाना खिलाइए, तो अच्छे से मजाक भी करते थे। पाशा हम कॉपरेट करते, पाशा जानते थे कि ये हमें वरीयता नहीं दे रहा है, ये खाली हमारी वैल्यू को समझ रहा है कि हाँ आदमी आया करेगा मेहमान। शाम को गलीचा लगाते थे, 5 दुआ करते थे हम लोग, पूरे मोहल्ले के लिए दुआ करते थे और कहते थे ये लेकिन बड़े लोग मैं बहुत बड़ा नास्तिक आदमी, मेरे नसीब नहीं है, आप अपना जारी रखिए जो आपको करना है। एक दिन मैंने इतना घोर अपराध कर दिया, स्टेशन पर 5 को छोड़ने गया 10:30 बजे रात को। वहाँ मेरा बिजनेस है, तो टाइम था काफ़ी देर आने में। 5 साल से मेरे पास चलिए एक आधा है दरियात में घुमा जाए, थोड़ी दूर पर स्टेशन के पीछे ही हमने उस जगह पर 5 साल के सामने बच्चे बैठे नहीं करना चाहिए, मैंने वाइन ले ली 5 साल, और शायद आप भी थे सर, दोनों लोग बैठे और मैंने 5 साल को इतना निगलेक्ट किया कि जिसके यहाँ गए तो उसने कहा बना दे, हमने कहा बना 5 साल के सामने। उसी जगह से मेरी गिरफ्तारी होती है, उसी जगह से ठीक। और अगले हफ्ते, एक हफ्ते 5 साल, अगले हफ्ते हमको पुलिस ने उठा लिया, जबकि मैं पुलिस वालों को 3 स्टार वालों को फोन पे उठा देता था, बड़ी करवा दें वो मर्डर भाई रेडी है जगह से कहते हाँ सर ठीक है, सब उत्पाद करता था, मार को सब बंद हो गया। हम इतने गुरूर में आ गए थे अपनी पावर में, लेकिन परमेश्वर को नहीं बोली। उसने जब मुझे वहाँ से उठाया, एक फौजी मतलब एक मोबाइल मुझको पड़ा मिला उसी जगह पे, अब जेल में रखते थे, बोलो अपना सिम डाल दो, मैं आया डाल दिया, कहाँ से आपने को पड़ा मिला सारा मोबाइल, लेकिन उसको विजिलेंस ट्रेस कर दी थी मोबाइल, क्योंकि जिसका मोबाइल था वो फौजी था, उसका मर्डर हो गया, उसी जगह पे मर्डर हो गया। पुलिस ने ट्रेस करते करते मेरे घर आ गई, CBI वगैरह सब आ गया, हरिओम का नाम दिया, पुलिस का तो आना हमारे था ही, पुलिस आई। लेकिन जब वो मुझे लेके गए, हाथ नहीं लगा, मुझे बोला आपको थाने चलना होगा, आपके पास से होगा, हमने कहा है मेरी कंपनी के पास, तो आपको मालूम है मोबाइल किसका, हमने तो पता नहीं, हमें पता नहीं, क्या उस फौजी का, जिस फौजी का मर्डर हो गया। अब ये बताओ लाश कहाँ डाली, तो मर्डर किया तो पता नहीं हो। हमने कहा ये बहुत पटे हो रहा है, रात भर मारे, हम कुछ पता ही नहीं, बताएंगे क्या इसको भाई। हमने कहा हमने तो मर्डर वर्डर नहीं किया, तो चलो क्या उनसे कह रहे हम तो भैया फोन कर दे, ये दोनों में छूट जाऊँ, जरूर में थे मोबाइल काफी दिया। अब जब वहाँ से हमको उठा लिया गया, हमको हवा आती सीधे ले जाके वो कभी खाने में खड़ा होता, बेद ले आओ, उसमें तेल लगाओ, अरे हम मेरा भाई दिया जी का स्कैनर है, तेरी बॉडी करवा दूँ, अपने गुरु की होता अभी बताता हूँ कि बर्तन डालेगा, उसमें बहुत स्वागत खोला आपने अंदर कर, हमने ये क्या बवाल है यार, मेरा भाई अभी तक नहीं आया, हम लोगों को छुड़ाते थे, आज हम बंद हो गए इसमें। 2 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए, जो पुलिस वाले आए यही है वो जिसने मर्डर करा, लगता है कि मर्डर जो है इसी ने मर्डर किया फौजी का। क्या ये तो लंबा गया, 10-20 साल 50 साल के लिए गया, इसकी तो उम्र क्या कि बाहर नहीं आया, और अभी वो विजिलेंस आ रही होगी, आर्मी के लोग आ रहे हैं, सब पूछने हो गया। जिसमें मैं गुरूर करता था भाई, उसने भी हाथ खड़े करके बाहर से
हमारे मेरे क्षेत्र से कुछ भी नहीं है। ये फौजी और मामला फौज ही जो करेगी मेरा बनेगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और आप ऐसा करो जमानत हमारे की तैयारी करो, वो भी जमानत होनी नहीं है। जब तक उसकी लाश बरामद नहीं होगी तब तक तुम्हारी जमानत 8:30 बजे 7 बजे हार के बैठ गया। एक कंबल मिल रखा था हमको, कंबल बिछाया उसी पर बैठ गए। क्या करें, एक बार हमारे साथ बंद हुआ तो वो उस पर भी यही इल्जाम था। और वो इधर छान के बोला कि भैया वो मेरी रेल की नौकरी है। हमने कहा अभी एक कंबल उठा के तुम्हें कंबल से मारो। बड़े शांति हुई, बहुत देर हो गई चिंता, बैठ भजन करते हैं, देखते कैसे भी निकलते। एक आत्मविश्वास अंदर से आया। परमेश्वर अगर मैंने आपके आए हुए तो कहता है, तेरा वचन कहता है कि तू मेरे भेजे हुए को एक गिलास पानी पिलाएगा तो मैं तुझे कुएं के शोधे खोल दूंगा। अगर मैंने आपके भेजे हुए बंदे को एक गिलास पानी प्रेम से पिलाया है तो आज मुझे इस नरक से बाहर है। क्योंकि मैंने आज तक वो न गया न कभी, लोग वो छोड़ा देता, एक फोन करता तो छूट जाता। इतने में इन पाशा साहब का अचानक से फोन उनके पास आ जाता है, ये रो रही है, कहा था वो अंदर हो रहा है ऐसे लोगों को छुपाने वाला वो कैसे अंदर हो। अब ये बहुत परेशान, मम्मी भी कहीं 2-4 लाख रुपये दो छुड़वाओ से, छुड़ाओ नहीं हो सकता, लंबा गया है वो। पाशा साहब ने फिर उनको समझाया भाया चिंता मत करो। वो 11 बजे से पहले घर आया था। अचानक से फोन किया वो एक पाशा साहब, नहीं इन्होंने पाशा साहब को फोन किया और पाशा साहब नया 1 साल हुआ था आगे हुआ। पाशा साहब ने उठा करके उनको अचानक से फोन करते ये रोने लगी, पाशा साहब की तरफ से लेके ऐसे होगा। पाशा साहब ने पता नहीं क्या पवित्र आत्मा बोली क्या कि वो 11 बजे से पहले घर आया। 11 बजे से पहले आ जाए। हम बंद हुए थे दोपहर के 2 बजे, पुलिस ने हमें उठाया, 11 बजे उठाया था और बज गया रात के 9। मुझे भूख लगी, क्या करें, खाना नहीं मिलेगा, वो लोग आएंगे आगे वाले पहले चेक करें। तो बैठ के हमको कुछ आता नहीं था, नए थे, नाम लियो रे यीशु का मतलब बैठ के जाते होगी रहेगा। वो क्या कर जो मेरे साथ कह रहा भैया तुम मेरा तू तुम गाना गा रहे, हमने कहा शांति से बैठे जो का सुबह देखते अभी तो लेट हो जाएगी। हम गाते रहा परमेश्वर से धन्यवाद कर रहे तो उन्होंने मेरे जीवन में जो कार्य किया मैं जानता हूँ। तू अच्छे पेड़ों को सीधा करने वाला है, मुझे नहीं कुछ सीधा कर दिया तो मुझे नरक से निकाल कैसे। आज के बाद मैं कभी कोई शरारत नहीं करता। मुझे तुरंत याद आया कि सबसे पहला बुरा मैंने किया था पाशा साहब के सामने बैठ के वहाँ को गाने, तुरंत परिवर्तन आत्मा ने मेरे को अंदर से दिखा और याद दिलाया कि तूने गलती क्या करी उसकी सजा है। बहुत बड़ी गलती हुई, पहचानने में गलती हुई, कोई बात नहीं। 10 बजे ऐसे का आते हैं, हमने कहा भी उन दोनों को बुलाना, उसको तो छोड़ दिया, वो रेलवे में नौकरी करता है, जब आ गया उसको बताओ लाश है कहाँ यार, वरना समझ लो रात भर पिटाई हुई। मैंने मर्डर किया ही नहीं, मर्डर तो हुआ, लाश बरामद नहीं हो रही, तुमने छुपाई कहाँ और छोटा कहा ये क्या 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 कोई बात नहीं। मैं कहा हमने नहीं मर्डर किया, हमसे दोनों मोबाइल में बड़ा मिला, पता नहीं उसके क्या मूड में आती है। फिर वो हमारे भाई उत्तर कुमार साथ में नहीं हुए, हमने वहाँ बाहर सर भाई भाई मेरा रोडवेज हुआ है। हाँ सर हमारा भाई है, ये है 9:30-10 की बात। ठीक है डाल दे छोड़ा दे और इससे लिखवा लो, कभी जरूरत पड़ी तो कहाँ 10:30 बजे मुझे उसने बगैर किसी जोर दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी लेन देन के एक लेटर लिखवाया कि हाँ मुझे मोबाइल पड़ा हुआ मिला और मुझे जब भी बुलाया जाएगा दवाई की मार जाइए। 10:30 बजे का हमने कहा पाशा साहब ने 11 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे घर आ जाएंगे हम, 10:30 बजे घर। तो ये मेरे जीवन में सबसे बड़ी गवाही और विश्वास अटल हो गया कि चाहे जो कर जाओ लेकिन उस परमेश्वर के सामने कुछ ताकि ना करो तो वो हर चीज माफ कर
ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। सबके नए हम उतारे जाए, और मुसीबत को छुड़ाए। सबके नए हम उतारे जाए, और मुसीबत को छुड़ाए। तेरे भवन में आनंद की बरसाती, यीशु संतोष जीवन में खुशी। तेरे भवन में आनंद की बरसाती, यीशु संतोष जीवन में खुशी है। तुझ पर सब खुशी समाती, भारत नगरी आंखों से मोती। तुझ पर सब खुशी समाती, भारत नगरी आंखों से मोती। तेरी मौत जिंदगी है आजादी, रोक तेरा मेरा कोई साथी। तेरी मौत जिंदगी है आजादी, रोक तेरा मेरा कोई साथी। तेरे भवन में आनंद की बरसाती, यीशु संतोष जीवन में खुशी। तेरे भवन में आनंद की बरसाती, यीशु संतोष जीवन में खुशी। कर्पूरी कर्पूरी आनंद की बरसाती, कर्पूरी कर्पूरी आनंद की बरसाती। कर्पूरी कर्पूरी आनंद की बरसाती, कर्पूरी कर्पूरी आनंद की बरसाती। कर्पूरी कर्पूरी यीशु में खुशी, कर्पूरी कर्पूरी यीशु में खुशी। तेरा प्यारा उमर उमर के बने, तेरा जीवन यीशु तुझ में बने। तेरा प्यारा उमर उमर के बने, तेरा जीवन यीशु तुझ में बने। तेरे भवन में आनंद की बरसाती, यीशु संतोष जीवन में खुशी। तेरे भवन में आनंद की बरसाती, यीशु संतोष जीवन में खुशी। आनंद की बरसाती, यीशु संतोष जीवन में खुशी। तेरे भवन में आनंद की बरसाती, यीशु संतोष, यीशु संतोष, यीशु संतोष जीवन में खुशी है। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। पिता, हम धन्यवाद देते इस संदेश के लिए, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता। हम सामाजिक तौर पे भलाई में बने रहें और सांसारिक तौर पे और आत्मिक तौर पे प्रभु हम हर एक क्षेत्र में आपकी महिमा करें, चाहे हम संसार में हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम कलीसिया में हो। प्रभु आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं। कहीं भी मौका मिलता है प्रभु अविश्वासी लोगों को, हम प्रभु तेरे नाम से बताने में हम डरे नहीं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, शक्ति दो, ये महान आज्ञा में अगुवाई करो। धन्यवाद देते दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक लोगों को प्रभु सुरक्षित रखो और तेरी दया में और तेरी अनुग्रह में और तेरी बुद्धिमत्ता में, तेरी समझ में और तेरी प्रोटेक्शन में बनाई रखो। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मसीह जीवन चमके, मसीह जीवन फीका ना हो और बादलों के पीछे ना, बल्कि प्रभु सबसे आगे हो और चमकदार हो। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष।